ओम शांति। आज प्यार के सागर बाप समान मास्टर प्यार सागर हमारी अति मीठी, अति प्यारी, अति आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ पालना से सारे विश्व को भरपूर किया, सारे विश्व की हर आत्मा को बाप के प्यार की, बाप के शक्तियों की अनुभूति कराई। ऐसी हमारी मीठी दादी का आज 15वां स्मृति दिवस है। तो इस सुंदर अवसर पर हम सुनेंगे दादी जी के अमृत वचन, और दादी जी के अमृत वचनों का टॉपिक है प्यारे सबके बनो, प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे। प्यारे सबके बनो लेकिन प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे। देखो कैसे प्यार से दादी प्रेम का कनेक्शन एक दूसरे से कैसे है। पहले बाप के प्यारे बनो तो सब आप ही आपको प्यार करेंगे। दादी इस बात को आज समझा रही है। दादी जी कहती हैं, प्यारे बाबा ने हमें योगी भव का सहज स्वतः ही वरदान दिया है। बाबा कहते, अब तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम सब बच्चों का प्यारा बाबा हूँ। तुम मेरी सजनियाँ हो, मैं तुम्हारा साजन हूँ। तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ। तुम सब बच्चों को मैं अपने साथ ले चलने आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम मेरे बच्चे मेरे साथ घर की ओर दौड़ रहे हो। प्यारा बाबा आज आप सभी के बीच है और एक एक बच्चे को मीठी मीठी रूहानी दृष्टि दे रहा है। आपके पुरुषार्थ को, हिम्मत को, दिल को देख बाबा आप सबको बहुत बहुत प्यार से गले लगा रहा है। आप सब से प्यारा बाबा बहुत मीठी मीठी रूह रिहान कर रहा है, अपनी गोदी में छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है हमारा एक बाबा दूसरा न कोई। जिन्होंने दिल से ये कहा कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, वो इन सब पालना और प्यार का जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। कैसे बाबा अपनी पलकों में छुपा लेता है, कैसे माया से सेफ रखता है। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान का, बाबा की मीठी रूहानी दृष्टि का वही आत्माएं अनुभव करती है। बाबा आप सबको अपनी लाइट की किरणें पांव से चोटी तक दे रहा है। ये सब है बाबा के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप। बाबा आप सबको अपने लाइट की किरणें पांव से चोटी तक दे रहा है। आपको अपनी शीतल दृष्टि से शीतल बना रहा है। ये अनुभव होगा कि माया ने गरम बनाया और बाबा अति शीतल बना रहा है। योगी की वाणी, काया, स्वभाव, संस्कार सब शीतल होते हैं। योगी की वाणी, काया, स्वभाव, संस्कार सब शीतल होते हैं। इसलिए इस ज्ञान अमृत को पीने से शीतल बन जाते, क्योंकि हमारा बाबा बहुत बहुत मीठा, प्यारा, शीतल है। तो जैसा बाप तो अपने बच्चों को भी अवश्य वैसा ही बनाएगा। तो जो बाप के अंदर प्यार के, शीतलता के संस्कार हैं, वो सब हमारे अंदर भी होने चाहिए। बाबा को तरस के साथ, रहम के साथ, बड़ी करुणा के भाव आ रहे हैं। आप सब इस कलयुगी दुनिया से बचकर दौड़कर बाबा के पास आए। कैसे हम सब भागकर बाबा के पास आ गए। आप सब ने अपने दिल में सच्चे बाबा को बिठाया है। कई बच्चे हैं जो बाबा के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं। कई हैं जो ये नहीं समझते कि हम इस इंद्रप्रस्थ के सच्चे देवताएं हैं, इसलिए अपनी वृत्तियों में लापरवाह है। अपनी वृत्तियों को शुद्ध, पवित्र,
श्रेष्ठ बनाना है, इस बात से वो आत्माएं अनजान है या लापरवाह है, जिनको अपने जीवन का मूल्य नहीं पता, जिनको संगम समय का मूल्य नहीं पता, और जिनको ये नहीं पता कि कौन हमें इतना ऊंचा और श्रेष्ठ बना रहा है। जिन्हें दे अभिमान है, रावण की तरफ बुद्धि है, वह और ही अपनी बुद्धि में बुराइयों को लाते। कई तो अपना किचड़ा बाबा को देकर शीतल हो रहे हैं, कई फिर बुरे वाइब्रेशन रखते हैं। जो आपके साथ छोटी या बड़ी बहनें हैं, वो आपकी माँ है। भले वो छोटी बच्चियां हैं, लेकिन आपकी माँ के समान है। सेवा केंद्र पर या क्लास में आने वाले भी जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, बाबा कहते हैं उनके प्रति दृष्टि बहुत ऊंची हो। ऐसे दादी भी हमें यही सिखा रही है कि जो भी छोटी या बड़ी बहनें सेवा केंद्र पर है, वो आपकी माँ के समान है। आपकी दृष्टि इतनी ऊंची होनी चाहिए। वृत्ति में रहे कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। हम छोटे बच्चे हैं, छोटे लाल हैं, और वो हमारी माँ है। तो माँ से तो पालना मिलती है ना, तो अपने आप को छोटा बच्चा समझकर जो भी बहनें हैं उनको माँ के समान उस भावना से देखना है। चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आप सबको माँ देखो। माँ देखेंगे तो आपके अशुद्ध संस्कार समाप्त हो जाएंगे, वृत्ति और दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। तो कितनी अच्छी और सहज युक्ति दादी ने बताई। बाबा हमारा प्राणेश्वर है। एक बाबा सभी संबंधों का दाता है। ये जो सवाल है कि हमारी पुरानी आदतें मिटती नहीं, तुम इन सब बातों को सोचना छोड़ दो। माया भल तूफान लाए, तुम्हें उसके वश नहीं होना है। तुम बाबा के सर्व संबंधों के रस में लीन रहो। हमारी जो भी पुरानी आदतें हैं, संस्कार, स्वभाव है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं, वो मिट नहीं रहे हैं। इन बातों में उलझने के बजाय दादी क्या कह रही हैं? तुम बाबा के साथ सर्व संबंधों के रस में लीन रहो। बाबा हमारा मीठा बाबा है। कभी इस संबंध का रस लो, कभी उसे प्यारा सखा बनाओ। दिल की बातें उससे करते रहो तो देखो वो कितना बहलाता है। कभी उसे साजन के रूप में देखो, कभी उसे बेटा बना लो। उस पर सारा तन मन धन स्वाहा कर दो। कोई दिन धर्मराज के रूप में देखो। ऐसे एक एक दिन एक एक संबंध का रस लो। उसी संबंध से उससे रूह रिहान करो तो दैहिक संबंधों की आकर्षण खत्म हो जाएगी। पुराने सब संस्कारों को समाप्त करने का साधन ही है सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लो। पुराने सब संस्कारों को समाप्त करने का साधन है सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लो। तो उन पुराने संस्कारों को खत्म करने में मेहनत नहीं लगेगी। बाबा ने हम बच्चों को कोई हठयोग नहीं सिखाया है, लेकिन अमृत वेले उठ बाबा से शक्ति जरूर लो। शक्ति प्राप्त हुई तो पिछले सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। अकेले बन, अकेले में, अकेले बाबा को याद करो। अकेले बनना अर्थात बुद्धि से देह देह के संबंधों को भूल जाना। फिर अकेले में माना ये जो बाह्य मुक्ता की बातें हैं, हाँ, इधर उधर के जो संकल्प विकल्प हैं, स्थान की बातें हैं, उन सब से अपने आप को अकेला कर लो। बस मैं और मेरा बाबा, और फिर अकेले बाबा को याद करो। सिर्फ एक और एक बाबा, दूसरा न कोई। अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। ये मुरली, ये ज्ञान रतन आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। पढ़ाई से बहुत बहुत प्यार रखो। जिसका पढ़ाई से प्यार, उसका बाप से प्यार। जिसका मुरली से प्यार, सिर्फ उसका ही बाबा कहते मुरलीधर से प्यार है।
इसीलिए पढ़ाई से बहुत बहुत प्यार रखो। योगी का अर्थ ही है नियम और संयम। जितना अपने को मर्यादाओं में रखेंगे उतना अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। दूसरा क्या खाता है, कैसे रहता है, वो नहीं देखो। अपनी मौलाई मस्ती में मस्त रहो तो अश्लीलता पर नजर जाएगी ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम को देखो। सबसे सत्य, सबसे सुंदर एक शिव, बस उसको देखो। हमारे वो नयन बाबा ने निकाल दिए। मेरे तो दिव्य नैनों में अपना प्यारा बाबा बसता, स्वर्ग बसता। बस नैनों में हमारा घर, हमारा बाबा और हमारा स्वर्ग बसता है। जैसे परीक्षा के समय पढ़ाई पर ध्यान रहता है, ऐसे समझो अब हमें बाबा के घर जाना है, संपन्न होना है। हमारे अब परीक्षा के दिन चल रहे हैं। ये हमारा एग्जामिन है कि हमें बाप के समान संपन्न बनना है। हमें अपने सभी पिछले खाते योग से ख़त्म करने हैं। हमें बाबा से नई दुनिया के लिए नंबर 1 प्राइज़ लेनी है। हमें विनर बनना है। उसके लिए पेपर है माया जीत जगत जीत बनने का। नंबर 1 जाना है, माया पर विन होना है और 111 में आना है। तो उसके लिए जो माया जीत का पेपर है, जगत जीत बनने का, वो पेपर हमें पास करना है। तो ये थी दादी जी की सबके प्यारे बनना और प्यार एक बाबा से रखना, तो सबका प्यार आपको स्वतः मिलेगा। इसके लिए बहुत सुंदर युक्तियाँ। अच्छा, ओम शांति।